तो दोस्तों मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है अकबर बीरबल की कहानी, गलत आदत को सुधारने की कहानी। ये कहानी जानने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक वक्त की बात है, बादशाह अकबर किसी एक काम को लेकर बहुत परेशान रहने लगे थे। जब दरबारियों ने उनसे पूछा तो बादशाह बोले, हमारे शहजादे को अंगूठा चूसने की बुरी आदत पड़ चुकी है। कई कोशिश के बाद भी हम उनकी आदत को छुड़ा नहीं पा रहे हैं और हम इसीलिए बहुत परेशान हैं। बादशाह अकबर की परेशानी सुनकर किसी दरबारी ने उनसे एक फकीर के बारे में बताया जिनके पास हर मर्ज की इलाज है। फिर क्या था, बादशाह ने उस फकीर को दरबार में बुलाने के लिए आदेश दे दिया और वह फकीर को बुलाया गया। जब फकीर दरबार में आए तो बादशाह अकबर ने उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया। फकीर ने बादशाह की पूरी बात सुनकर परेशानी को दूर करने का वादा किया और एक हफ्ते का समय मांगा और वह फकीर वहां से चल दिए। जब एक हफ्ते हो गए बाद में फकीर ने राजा के दरबार में आया तो उन्होंने शहजादे को अंगूठा चूसने की बुरी आदत के बारे में प्यार से समझाया और उसके नुकसान भी बताए। फिर क्या था, फकीर की बातें को शहजादे पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और उसने अंगूठा न चूसने का भी वादा किया। सभी दरबारियों ने यह देखा तो बादशाह ने कहा, जब यह काम इतना आसानी था तो फकीर ने इतना समय क्यों लिया? आखिरकार उसने क्यों दरबार का और अपना समय खराब किया? बादशाह दरबारियों की बातों में आ गए और उन्होंने फकीर को दंड देने के लिए ठान ली और सोचने लगे दंड देने के लिए। सभी दरबारी बादशाह का समर्थन करने लग गए, लेकिन बीरबल चुपचाप था। बीरबल को चुपचाप देखकर अकबर ने पूछा, तुम क्यों शांत हो बीरबल? बीरबल ने कहा, जहां पना गुस्ताखी माफ हो, लेकिन फकीर को सजा देने के स्थान पर उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। हमें उनसे सीखना चाहिए। यह जानकर सोचकर बीरबल की बातें सुनकर सभी दरबार में हैरान रह गए। जब बादशाह ने गुस्से में कहा, तुम हमारे फैसले के खिलाफ जा रहे हो बीरबल? आखिर तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? जवाब दो, वह अकबर ने बीरबल से पूछा। तब बीरबल ने कहा, महाराज, पिछली बार जब ये फकीर दरबार में आए थे तो उन्हें चूना खाने की बुरी आदत थी। उन्होंने सबसे पहले अपनी आदत को छुड़ाने के लिए सोचा, इसीलिए एक हफ्ते के बाद वहां पर फिर आए और अपनी गंदी आदत को छुड़ाने का फैसला किया। फिर और उसके बाद से आके शहजादे की आदत छुड़ाने के लिए कहा। इस बात बीरबल की बात को सुनकर दरबारियों और बादशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। और क्या था, सभी ने फकीर से क्षमा मांगा और उन्हें सम्मानित किया। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा? ये कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है? ये कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, दूसरों को सुधारने से पहले खुद को सुधारना चाहिए, इसके बाद ही दूसरा को ज्ञान देना चाहिए। ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है। ये कहानी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के वीडियो पाने के लिए।